अंदर से आवाज निकलना चाहिए भारत माता की, एकदम मसल हिल जाना चाहिए। उसके बाद देखना आनंद आपको आएगा। बोलो भारत माता की, भारत माता की जय भीम। बाबा साहब अंबेडकर, बाबा साहब अंबेडकर। मैं भारत माता, मातृभूमि, पुण्य भूमि, इस माटी को नमन करता हूं। भारतीय संविधान के निर्माता, भारत रत्न, दुनिया में सिंबल ऑफ नॉलेज के नाम से जाने जाने वाले, करोड़ों गुलामों को इंसानों की जिंदगी देने वाले परम श्रद्धेय बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी को मैं नमन करता हूं। आज के इस अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग कर्मचारी संघ के पदभार और सम्मान समारोह में हमारे बीच में मंच पर आसीन हम सबके मार्गदर्शक परम श्रद्धेय श्री लक्ष्मी नारायण जी मारू साहब, हमारे बीच में वरिष्ठ हमारे मार्गदर्शक श्री गंगाराम जी मालवी साहब, हमारे बीच में उपस्थित श्री राजेंद्र सिंह जी बेस साहब, हमारे बीच में उपस्थित श्री रूप नारायण जी मिश्रा साहब, हमारे बीच में उपस्थित श्री बड़ोदिया जी और नवनियुक्त हमारे अध्यक्ष श्री दीपांकर जी गौतम, हमारे कमल सिंह जी चौहान, मेरे मित्र लोकेश विजयवर्गीय जी, इस संघ के सभी वरिष्ठजन, सदस्यगण, मातृशक्ति, सभी स्नेहीजन, बंधुगण, सबसे पहले जो इतना अच्छा कार्यक्रम रखा है उसके लिए संघ को, कर्मचारी संघ को मैं बहुत बहुत शुभकामना देता हूँ। ये जो सम्मान समारोह रखा जाता है, तो सम्मान समारोह के अंदर साथ में उसने जो कार्य किया है उस कार्य को उसको प्रोत्साहन मिलता है, साथ ही जो वरिष्ठ जो आने वाली पीढ़ी है उस पीढ़ी को भी प्रेरणा मिलती है। मैं नव पदाधिकारियों को भी एक चीज इस पदभार ग्रहण समारोह के उपलक्ष्य में कहना चाहता हूं कि यदि आपको जिंदगी को जीतना है, यदि आपको जिंदगी को जीतना है तो आपको दिन को जीतना होगा। यदि आपको दिन को जीतना है तो आपको सुबह को जीतना होगा, आपको सुबह को जीतना होगा। और यदि सुबह को आपने जीत लिया तो आपने जिंदगी जीत ली, जिंदगी जीत ली। ऐसे नहीं जितने पदाधिकारी है उनकी सुबह की शुरुआत है, तो मैं उनसे कहना चाहता हूं कि यदि आपने सुबह की जंग को जीत लिया तो निश्चित आपने जो ये संगठन बनाया है ये आप निश्चित रूप से आप भारत का और देश का गौरव बढ़ाएंगे। मुझे आपने यहाँ पर बुलाया, सम्मानित किया, साथ ही मुझे उप संरक्षक के पद से सम्मानित किया। मैं आपका इस कर्मचारी संघ का बहुत बहुत तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं और आने वाले कल में जो भी आपसे मुझे उम्मीद करते हैं मैं उम्मीद से उस पर खरा उतरने की पूरी कोशिश करूंगा कि आपके साथ हमेशा कदम से कदम मिलाकर चल सकूं। दोस्तों, हमने कोई भी नींव रखी है,
यदि कोई फाउंडेशन बनाया है तो उस फाउंडेशन को बनाने के लिए कुछ समय लगता है, और समय लगता है, उसके बाद वो फाउंडेशन मजबूत होता है। फाउंडेशन जब मजबूत होता है तो हम उस पर कार्य करते हैं। एक एग्जाम्पल आपके सामने रखना चाहता हूं। जिस तरह से कोई क्रिकेट खिलाड़ी 10 वर्ष की उम्र से कोई कार्य करता है तो 20 वर्ष की उम्र तक वो उसमें परिपक्व होता है, उसका बेस परफॉर्मेंस आने वाले 10 सालों में देता है। इसी तरह से यदि आप अपना फाउंडेशन राष्ट्रहित में, राष्ट्रवाद में और भारत को परम वैभव बनाने के लिए अपना फाउंडेशन बनाएंगे तो 10 साल आपका नहीं, सालों साल ये आपका नाम रोशन करेगा, आपका नाम गौरवान्वित करेगा। दोस्तों, बाबा साहब अंबेडकर जी का, उनके राष्ट्रभक्ति का एक दो उदाहरण आपके बीच में रखना चाहूंगा, क्योंकि समय बहुत हो गया है और समय के कारण सबको भूख भी लग रही है। तो मैं खाली कुछ उनके छोटे से एक दो उदाहरण आपके पास में प्रेरणा स्रोत के रूप में रखता हूं। जब बाबा साहब अंबेडकर जी को संविधान बनाने की जिम्मेदारी दी गई तो बाबा साहब अंबेडकर ने उसको चैलेंज के रूप में लिया। जब बाबा साहब अंबेडकर ने उसको चैलेंज के रूप में लिया, अब चैलेंज ये था कि वो भारतीय संस्कृति के अनुरूप संविधान हमारा तैयार, भारतीय संस्कृति के अनुरूप संविधान को तैयार किया गया। और कुछ चंद लोग उनके पास मिलने के लिए आए और उनसे कहा कि बाबा साहब, आपको कुछ समाज के लोगों ने किस तरह से परेशान किया था, किस तरह से आपको हर चीज से रोकने का प्रयास किया था। आप संविधान बना रहे हैं तो उस चीज का आप ध्यान रखना, उस समाज का, उस जाति का, उस धर्म का आप ध्यान रखते हुए संविधान का निर्माण करना। तो बाबा साहब ने, अंबेडकर जी ने कहा कि ये संविधान जो मैं बना रहा हूं, इस संविधान के अंदर किसी तरह का भी, किसी भी धर्म, किसी भी जाति के साथ भेदभाव नहीं होगा। और ये संविधान, भारत का जो संविधान है वो दुनिया का सबसे बड़ा संविधान होगा और भारतीय संस्कृति के अनुरूप होगा। ये उनकी राष्ट्रभक्ति थी। जब देश आजाद हुआ तो बाबा साहब के पास भी बहुत सारे चैलेंज थे। जब देश आजाद हुआ तो कुछ स्वार्थी लोगों ने देश के 2 टुकड़े किए। जब बाबा साहब के पास वो स्वार्थी लोग आए तो बाबा साहब को कहने लगे, तो बाबा साहब ने उनको एक ही चीज कही, देश के टुकड़े मत होने देना, देश को बंटने मत देना। लेकिन उनके अंदर तो स्वार्थ भरा था। तो जिन्ना ने देश के टुकड़े करने से वो अपने आप को वो रोक नहीं पाया। और बाबा साहब ने जब पाकिस्तान का गठन हुआ तो एक कोर कमेटी बनी। उस कोर कमेटी ने बाबा साहब और जिन्ना के नेतृत्व में कोर कमेटी बनी। और बाबा साहब के पास जब वो लोग आए तो बाबा साहब को उन्होंने कहा कि बाबा साहब, भारत के 2 टुकड़े हो रहे, आप पाकिस्तान के साथ आइए, आपको राष्ट्रपति का पद हो या कोई भी सर्वोच्च पद हो और आपको धन और दौलत से तोल दिया जाए। बाबा साहब ने उनको स्पष्ट रूप से मना किया। बाबा साहब ने उनको कहा, मैं इस माटी में पैदा हुआ, ये जो भारत की जो माटी है, इस माटी को हम माता बोलते हैं। उस माता का मैं पुत्र हूं। इसका
हम लोग तिलक लगाते हैं। इस माटी के साथ मैं गद्दारी नहीं कर सकता। और कोई रास्ता देख, और यदि हो सके तो इस देश के टुकड़े को बचाने से रोक लेना। तो बाबा साहब ने देश के टुकड़े करने से रोक नहीं पाए, लेकिन बाबा साहब के समकक्ष एक और महान व्यक्ति थे जिनका नाम जोगेंद्र मंडल जी। जोगेंद्र मंडल जी ने ये कोर कमेटी जो बनी थी, जिन्ना के नेतृत्व में कोर कमेटी जोगेंद्र मंडल जी के पास पहुंची, और जोगेंद्र मंडल जी ने उनकी सब शर्तें मान ली और वो पाकिस्तान के साथ चले गए। जब पाकिस्तान के साथ वो गए तो पाकिस्तान के अंदर उनके साथ क्या अत्याचार, वहां के दलितों को भारत से आने से रोक लिया गया। जब बाबा साहब से उनकी चर्चा हुई कि आप ऐसा हरगिज मत करना, क्योंकि ये जो इनकी संस्कृति है, इनकी संस्कृति बहुत अलग है और भारतीय संस्कृति बहुत अलग है। इनकी संस्कृति के अंदर ये जो राष्ट्रभूमि है, इस राष्ट्रभूमि को वो राष्ट्रभूमि नहीं मानते, मात्र जन्मभूमि मानते। तो ऐसे लोगों के साथ आप कभी मत जाना जिसके अंदर कट्टरपंथी हो, जो देश और राष्ट्र के बारे में और लोगों के बारे में नहीं सोचते। ऐसा ही इसको मानने वाले, इस संस्कृति को मानने वाले लोग हैं। हरगिज नहीं जाना। तो उनके साथ बड़े अत्याचार हुए। बड़ा अत्याचार होने के बाद वापिस उनको भारत की शरण लेना पड़ी। जोगेंद्र मंडल जी को वापिस भारत की शरण लेना पड़ी। एक और वाक्य सुनाता हूं आपको, धारा 370 का। जब धारा 370 नेहरू जी उनके पास आए कि बाबा साहब आपको धारा 370 का मसूदा तैयार करना, तो बाबा साहब ने नेहरू जी को स्पष्ट मना कर दिया। बाबा साहब ने उनको कहा कि ये जो राष्ट्र है, ये राष्ट्र यदि 370 धारा लगा दी जाएगी तो ये राष्ट्र एक राष्ट्र नहीं, ये एक राष्ट्र होते हुए दो राष्ट्र के रूप में नजर आएगा। इसके अंदर दो विधान, दो प्रधान, दो निशान नजर आएंगे। मैं ऐसा मसूदा कभी तैयार नहीं कर सकता। मैं राष्ट्र के साथ, इस राष्ट्रभूमि के साथ मैं धोखा नहीं कर सकता। तो नेहरू जी को जब ये जवाब दिया, तो नेहरू जी ने वो मसौदा तैयार करने के लिए किसी और को पकड़ा, और उसका नाम स्वामीनाथन था, जो साउथ के थे। उन्होंने 370 धारा का मसौदा तैयार किया। ये बाबा साहब के और भी बहुत सारे राष्ट्रभक्ति के उनके, मैं आपके सामने कुछ वो ब्रीफ कर रहा हूं कि बाबा साहब के अंदर राष्ट्रभक्ति, राष्ट्रवाद, राष्ट्र प्रेम फुट कर अंदर भरा हुआ था। इसीलिए उन्होंने दुनिया का सबसे बड़ा संविधान दिया। आज दुनिया उनको सिंबल ऑफ नॉलेज के नाम से जानती है, पूरी दुनिया उनको पूछती है। दोस्तों, मैं इसी के साथ आपसे एक चीज का संकल्प दिलाना चाहूंगा यहाँ पे कि आप संकल्प लें। आपने इस संगठन का गठन किया है। इस संगठन के गठन के साथ साथ आपको हर चीज, आप कोई भी कार्य करते हैं तो राष्ट्र हित के लिए होना चाहिए। आपका संगठन तैयार हुआ है, जब तक उसका कार्य राष्ट्र हित का नहीं होगा, वो संगठन किसी काम का नहीं। हर चीज में राष्ट्र हित होना चाहिए। आपको मैं कहना नहीं चाहता हूं कि अलग मंच है, लेकिन आप नरेंद्र मोदी जी को देख लीजिए। हर उनकी योजना, हर कार्य उनके राष्ट्र हित से भरे हुए। उनके अभी जो कार्य कर, सेवा और समर्पण का जो अभियान चल रहा है, वो भी राष्ट्र हित से भरा। लोगों की सेवा करना, नर की सेवा करना, नारायण जो हमारी संस्कृति है, उस संस्कृति के अनुरूप कार्य करना, वो कार्य वो उन्होंने हमारे साथ, हमारे लोगों के बीच में रखे, और वो कार्य चल रहे हैं और हम लोग सब मिलकर वो कार्य कर रहे हैं।
ऐसे राष्ट्रवादी, राष्ट्रवाद, राष्ट्रभक्ति हमारे अंदर भरी होना चाहिए। तभी हमने जो कार्य किया है, जो संगठन बनाया है, वो साकार होगा, नहीं तो संगठन साकार नहीं होगा। मैं अंत में अटल जी की 2 पंक्तियों के साथ अपने शब्दों को विराम दूंगा। इस राष्ट्रवाद के लिए, इस राष्ट्र के लिए अटल जी ने भी 2 लाइन कही थी। भारत भूमि, ये भारत भूमि कोई जमीन का टुकड़ा नहीं है, ये भारत भूमि कोई जमीन का टुकड़ा नहीं है, ये जीता जागता एक राष्ट्र पुरुष है। ये अर्पण की भूमि है, ये तर्पण की भूमि है, ये हमारे ऋषि मुनि संतों की भूमि है, ये वंदन की भूमि है, ये अभिनंदन की भूमि है। इसका एक एक कंकर, इसका एक एक कंकर शंकर है, इसकी एक एक जो बूंद है, एक एक जो जल की बूंद है, वो गंगा जल है। हम जिएंगे तो इस राष्ट्र के लिए, इस राष्ट्र माटी के लिए, और मरेंगे तो इस राष्ट्र के लिए, इस राष्ट्र की माटी के लिए, भारत माता के लिए। और मरने के बाद कोई हमारी बहती हुई अस्थियों को, गंगा जल में जब बहती हुई अस्थियों को कान लगा के सुनेगा ना, तो क्या आवाज आएगी? जब वो कान लगा के सुनेगा तो उसमें से भी एक आवाज आएगी। ऐसे हमारे देशवासी हैं, उसमें से क्या आवाज आएगी? उसमें से एक ही आवाज आएगी, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। अंत में आपको संकल्प लेना होगा और दोनों हाथ खड़े करना होंगे कि हम राष्ट्र और राष्ट्र के लिए कार्य करेंगे और भारत माता को परम वेगों पे ले जाने के लिए कार्य करेंगे। और जो हमारे महापुरुषों ने आजादी के समय जो सपने देखे हैं, उन सपनों का साकार करेंगे। ये आज हम संकल्प लेते हैं। दोनों हाथ उठाइए और बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की जय हिंद, जय भारत। आ जाओ।